उठाकर बताना है। आपके गांव में, आपके एकमा में, गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाओ यार, आप बैठे बैठे जो यार हाथ उठा के बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीछे से आवाज लगाइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो यार, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये हाथ यहाँ सोने आए हैं, हाथ उठाकर बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम आपको सिखाए नहीं, बिहार का आदमी एक बार हिलाइएगा तब बोलेगा, लेकिन आपने खुद से बोला, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू है या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि मां भैया पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको पहले से है कि अगर आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पता है, फिर भी आप इतना बदहाली में क्यों हैं अभी दिखाते हैं। सब आदमी जरा एक बार अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए, इधर जितना आदमी बैठा है अभी कितना होशियारी से हाथ उठाकर बोले हैं, हे भैया पढ़ाई रोजगार होना चाहिए। यहाँ बैठ के मुखिया विधायक को गाली दे रहे हो, अरे आप तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक जगह ही नहीं, वोट दिए ही नहीं, तो दूसरे को गाली काहे देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा ये भैया पढ़ाई रोजगार खातिर तो कोई वोट मांगे ये ना कहे, एक का गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिहल जाए तो हमने के लड़कन की पढ़ाई रोजगार हो जाए। कौना दल के हमने के वोट दिहल जाओ, राजद के दिहल जाओ कि नीतीश के, मोदी के दिहल जाओ कि जन सुराज के, तो अभी हम आपको बता रहे हैं वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए। और अभी 2 मिनट में जादू दिखाएंगे कि वोट चाहे जिसको भी दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, अपनी आंख से देखिए, जरा दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिस नेता को, दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, सोकर यहाँ राम कथा सुनने नहीं आए, हाथ उठाइए और बताइए किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो यार। अरे नेता सब यहाँ इतना चूस लिया है कि मुंह से आवाजें नहीं निकल रहा है। अरे बोलो भाई, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, पलटना नहीं भाई। सब लोग देखे हैं, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, जितने लोग आए हैं कहे हैं कि भैया जिस नेता को, दल को वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तब हम गिनवाना शुरू करते हैं, अभी जादू दिखेगा 2 मिनट में कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में एकमा में यहाँ आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे हाथ उठा कर बोलिए, सब आदमी का हाथ नहीं है क्या? हाथ उठा कर बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 10 बार हाथ उठाना पड़ेगा। हाथ उठाकर बोलिए 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया है हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले भाजपा वाला सब आया, बोला सब हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, एकमा में, छपरा में चीनी मिल नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का
बना है कि नहीं बना है? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना हम तो मोदी को नहीं देंगे, हम नीतीश को देंगे। हमको बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली उजली नहीं था, पर नीतीश के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में नौकरी हो चाहे नहीं, पढ़ाई हो या ना हो, बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? यहाँ का आदमी 2 बार बोलने पर बोलता है, अरे भाई बिजली आया है कि नहीं आया? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया मोदी जी को, कहा ना मोदी जी सिलेंडर दिए हैं, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अब इसके बाद दोबारा नहीं कहेंगे, माइक रख के चले जाए। जो सवाल पूछ रहे थे बोलो, ना तो जीवन भर इसी दुर्दशा में जीना पड़ेगा। आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, और पूरे बिहार से एकमा से मांझी से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अरे आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा ये भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने आए हैं। बोइएगा बबूर तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, बिजली आई है। आपने वोट दिया जाति के लिए, जाति का गणना हुआ है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, सिलेंडर बटा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात का विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर है, यही बताने के लिए आए हैं। बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है, बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरिस बैठ के यहाँ रोता है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, लड़कन के रोजगार नहीं थे, लड़का बाहर गंगा सन कमाए, बहुत भ्रष्टाचार हो गई बा, जीवन मुहाल हो गई बा। 5 बरस बैठ के नरक का जिंदगी जी रहा। 5 बरस रोने के बाद जब चुनाव आएगा तो अपना कष्ट, अपने बच्चों का कष्ट भूल जाएगा। और वोट के दिन बिहार के आदमी को खाली 2 बात याद है, 2 ही बात याद है, हमारा जात क्या है, हमारा जात का कौन नेता खड़ा है। वो नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, आपके बच्चों का लूट कर लेकर गया है, लेकिन अपने जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाओगे, और जात से बचोगे तो 5 किलो भात में फंसोगे। 30-35 बरस से लालू नीतीश ने पूरे बिहार को जात में बांट दिया। अब मोदी जी आए, कहे भैया जात से नहीं फर जाएगा, इस सबको 4-4 किलो भात दो, अब वोट इस सबसे बोला में भर के ले जाओ। तो जो जात से बचा वो भात में फंसा। बिहार के लोगों को सब कुछ समझ में आता है, खाली अपने बच्चों की समझ नहीं है। यहाँ देखिए बच्चों का चिंता, बच्चों की आपको चिंता करनी है, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आप जरा बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जरा हाथों उठा के बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे अपने बच्चों की चिंता है आपको? अरे है कि नहीं है? यहाँ अपना बच्चा के लिए भी मुंह से आवाज नहीं निकल रहा। अरे बच्चों की चिंता है कि नहीं है?
सबका सब झूठ बोल रहा, सबका सब लोग झूठ बोल रहा। आपको अगर अपने बच्चों की चिंता होती तो आप अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार खोजते। बच्चों की चिंता क्या होती है, एक बार जरा लालू जी से आप लोग सीखिए, लालू जी को देखिए और सीखिए कि बच्चों की चिंता क्या होती है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया है, लेकिन लालू जी इतना अच्छा बाप है, उनको चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात बताते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे भाई, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि बिहार का राजा बने। आपका बच्चा मैट्रिक पास कर गया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन बिहार के लोगों को उसका कोई चिंता नहीं है। अभी चुनाव आएगा तो लालू और जात का झंडा लेकर घूमेगा, मोदी जी का उछल उछल कर वोट देगा मोदी जी को। हम रास्ता में चलते हैं, पूछते हैं किसको वोट दिए थे, कहता भैया मोदी जी को। पूछे काहे दिए थे, कहता मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा, लोग यहाँ एकमा में बैठ के, एकमा के गांव में बैठ के आपको समझ है कि मोदी जी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच है, लेकिन अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? ये सुधरने वाला ही नहीं है। लोग कह रहे हैं भैया विकल्प नहीं था, अब आप आए हैं, बड़ा पढ़े लिखे आदमी है प्रशांत किशोर, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, नया दल विकल्प बनाए हैं। आप भैया आगे आगे चलिए, हम लोग आपका सब मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए, आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? अरे जो लोग अपने बच्चों का मदद नहीं किए वो हमारा मदद करेंगे। यहाँ का आदमी कभी नहीं सुधर सकता, कितनों भी समझा दीजिए, फिर चुनाव आएगा, फिर उसी जात में फंसेगा। फिर सब सुनने के बाद आदमी कहता ना भैया आपकी हम गलती नहीं करेंगे, हम लोग के पास विकल्प नहीं था। एगो दल बनाइए, एक विकल्प दीजिए, एक मौका दीजिए। इसीलिए 2 बरस पैदल चल के 5000 गांव में पैदल जाके पूरा बिहार से 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके एक नया दल, नया विकल्प बनाया, जिसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? जरा बोलो भैया, पीछे तक नाम क्या है? ना सुनाई दिया, जोर से बोलो, नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने तो लालू का राज देख लिया, कांग्रेस का राज देख लिया, मोदी नीतीश का राज देख लिया, आपका जीवन नहीं बदला। अब प्रशांत किशोर पर दांव लगाओगे तो फिर से धोखा खाओगे। अब अगर आपको अपना जीवन सुधारना है, गरीबी से निकलना है, तो बिहार में जनता का राज होना चाहिए, आपका राज होना चाहिए। इसीलिए इसका नाम है जन सुराज। बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उठाइए हाथ पीछे तक और बताइए, बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जी, ये जनता का राज कैसे बनेगा, इसका 2 मंत्र सिखाते हैं। 2 मंत्र याद कीजिए, जनता का राज बनाइए और गरीबी से निकल जाइए। पहला मंत्र, शाम का लाइट जला हुआ है, बत्ती जली हुई है, संकल्प लीजिए, एक बार संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का हक मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, उन नेताओं को जीवन में कभी वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, वोट देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? सोच कर बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जाति का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 1-2 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? ए भाई, 2000 रुपया देगा तो वोट दोगे कि नहीं दोगे? ना, सुन लीजिए, 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है,
पैसा लेना है, क्यों लेना है समझ लीजिए, मंत्र पूरा पूरा समझिए। जो पैसा देगा वोट के समय पैसा लेना है, क्यों लेना है आप मुझे बताइए। 5 बरस राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है? ना सो जोर से बताओ भैया, राशन कार्ड बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? बिजली का गलत बिल आया है कि नहीं आया है? जाति का प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? चुप रहो भाई, महिला लोग बोलेगी शराब घरे घर बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सारे महिला को बोलना है शराब घर घर बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है ना। दाखिल खारिज कराने में खेत के सर्वे जमीन में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? तो आप ही का पैसा लूटा है। अब वोट के समय आएगा 1000 रुपया देगा तो आप ही का पैसा है, पैसा को ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र सीख कर जाना है, याद रखना है। अगली बार जब वोट दीजिए, एक बार जीवन में अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए। अगली बार वोट देने जाइए तो किसी नेता के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बताओ, बिना हाथ उठाए ना मानते हैं। बिहार का कैसे मुंह बैठा के बैठा रहता है। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए कि नेता के बच्चे के लिए? अपने बच्चे के लिए कि नेता के बच्चे के लिए? लोग कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम बताते हैं क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। ये आपके वोट की ताकत है। एक बार मेरी बात मानिए, एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी अनपढ़ और मजदूर नहीं रहेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे अपने बच्चों के लिए वोट दोगे कि नहीं दोगे? तो अगर ये 2 संकल्प पर आप झूठा नहीं बोले तो लिख के ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली मनाइएगा, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, आपके बदहाली का, आपके परेशानी का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। ये अंतिम दिवाली और छठ है आपके गरीबी का। क्योंकि छठ के बाद जब आपके ये संकल्प से जनता का राज बनेगा तो जनता के राज का, जन सुराज का पहला संकल्प है, पहला संकल्प है, याद रखिए। अपने अपने आंचल में बांध लीजिए। जिसका बच्चा बाहर गया है पढ़ने, जिसका बच्चा गया है बाहर मजदूरी करने, आपका घर का सवाल जो यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है, बाहर मजदूरी करने गया है, जब ये जनता का राज बनेगा छठ के बाद तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। लेकिन साल भर के अंदर आपके बच्चों के लिए यहाँ पर 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना हाथ ना उठा, हाथ उठाकर बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोलना सीखो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, छठ जब मना लीजिएगा, नवंबर में छठ मनेगा और जब जनता का सरकार बनेगा तो दिसंबर 2025 से जिसका उम्र 60 वर्ष है, आपके घर में जो 60 वर्ष से ज्यादा का महिला पुरुष कोई है, अभी नीतीश कुमार उसको 400 रुपया का भीख दे रहे हैं, तो दिसंबर 2025 से आपको 400 रुपया का भीख नहीं, 2000 रुपया मासिक पेंशन जरूर मिलने लगेगा।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तीसरा संकल्प, लोग आपके सामान को मजदूरी का जुगाड़ हो जाएगा। 60 वर्ष से जिसका ज्यादा उम्र है उसको 2000 रुपया मिल जाएगा, उससे जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था हो। तो जन सुराज का तीसरा संकल्प है, जिसका बच्चा 15 वर्ष से कम उम्र का है, गरीब के हर बच्चे को, जब तक सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, आपके पास ये सुविधा है, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और स्कूल का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सब बात सुन लिए। अब बताइए, 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? हाथ उठा कर बताना है कि 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए? जात की पढ़ाई, पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ए भाई, जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, मोदी चाहिए तो मोदी बोलिए। सोच कर बोलिए, झूठ बोलिएगा पकड़ा जाइएगा। सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। देखिए, बोलो ना, बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, कितना हाथ नहीं उठा रहा है, सोच रहे हैं हम क्या बोले। हम तो अभी चुनाव के समय में रुपया मुर्गा हाथ खा के वोट देंगे। हाथ उठाकर बोलो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। अगर जनता का राज चाहिए तो अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए देना है। देना है ना भाई, देना है ना अपने बच्चों के लिए वोट। तो अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया है तो नीतीश चाचा का छुट्टी कर दिया जाए। अरे नीतीश चाचा रहेंगे कि जाएंगे? ना, सुनाई नहीं दिया। नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? ना सुनाई दे रहा है। नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? हटाना है। अब मोदी जी आकर कहेंगे कि रख लीजिए तो हम लोग मान जाएंगे? मोदी के कहने पर वोट देंगे? मोदी जी के कहने पर वोट दीजिएगा? काहे नहीं देना है? इसलिए कि वोट गुजरात का है तो फैक्ट्री, वोट बिहार का है तो फैक्ट्री गुजरात में लगना चाहिए कि बिहार में लगना चाहिए? सोच कर बोलिए, वोट बिहार का है तो फैक्ट्री गुजरात में लगना चाहिए कि बिहार में लगना चाहिए? तो मोदी जी वोट ले रहे हैं बिहार में, आप फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में, तो मोदी जी का बात मानेंगे हम लोग? कोई मानेगा? जो मानेगा हाथ उठाओ भाई। कोई मोदी जी का बात मानना है कि नहीं मानना है? तो नीतीश चाचा को छुट्टी बाय बाय कर दिया जाए। जोर से बोलिए जरा कि नीतीश चाचा बाय बाय। अरे नीतीश चाचा को बाय बाय बोलिए, हाथ उठाकर टाटा बाय बाय बोलिए। नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? किसको किसको लालू जी का जंगल राज चाहिए, ललटेन वाला? अरे ललटेन वाला राज किसी को चाहिए? जंगल राज चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो भैया लालू नीतीश नहीं चाहिए तो अब आपको क्या चाहिए? जनता का राज चाहिए, जन सुराज चाहिए। जन सुराज चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर जन सुराज चाहिए तो मंत्र याद रखना है, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। अगर इससे चूक गए तो 5 वर्ष तक फिर इसी कष्ट में पड़े रहिएगा। यही मौका है अपना हिसाब बराबर करने का। चुनाव में नेता आकर कहेगा जात के लिए दीजिए, धर्म के लिए दीजिए, लालू के लिए दीजिए, नीतीश के लिए दीजिए, लेकिन आपको एक बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है। और सब लोग यहाँ से संकल्प लेकर जाइए, एक ही नारा लगाइए। जीवन में किसी नेता और दल का नारा मत लगाइए, अपने माँ बाप और पुरखों की इस जमीन के लिए नारा लगाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी का खून इतना चूस लिया है नेता साहब कि मुंह से आवाजें नहीं निकलता। जय बिहार, जय बिहार।
और जो नहीं बोल रहा है वो सब झारखंड का रहने वाला है, बिहार के लिए नारा नहीं लगाएगा। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।